अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि चूज़ द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एडम फ्रेस एंड मार्केट। ठीक है ना, तो एडम फ्रेस देखना है। इन स्पाइट of the immense pressure exerted by the militants, the government has decided not to give in. तो आंसर नंबर बी इल्ड इज़ द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, देख लेते हैं फिर भी। In the following questions, the first and the last part of the sentence passages are numbered 1 and 6. The rest of the sentence passage is split into 4 parts and named P, Q, R, and S. These 4 parts are not given in their proper order. Read the sentence passage and find out which of the 4 combinations is correct. ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट आंसर में चलते हैं। आप चारों को ध्यान, 6 पार्टों मतलब चारों पार्टों को ध्यान से पढ़ लीजिए। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहले Q वाला आएगा, फिर यस, फिर आर और फिर पी। ओके, जो कि एक तरफ से लगा ही हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो लॉन्च LAUNCH का एंटोनिम्स क्या होगा? विथड्रॉ। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। तो इन चारों में से करेक्ट स्पेलिंग है डेक्टोक्सिफी, है ना, DETOXIFY इज़ द राइट आंसर एंड द राइट स्पेलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो अ सेंटेंस इज प्रोवाइडेड विथ 2 blanks, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट फिट इनटू द करस्पेंडिंग blanks। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं। द फर्स्ट डिसीजन दैट हैज़ बीन ब्लैंक इज टू फोर्स मल्टीनेशनल्स लू टैक्सेस वेयर दे ऑपरेट। मेहता समिति से संबंधित नहीं है। ध्यान रखना है, पहले चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद जो आपका आंसर सही होगा उस पर टिक करना है। तो चलिए हम चारों ऑप्शनों को 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है BR मेहता ने पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश की। दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से गठित कार्यकारी निकाय पंचायत समिति होनी चाहिए। तीसरा है ग्राम पंचायत ने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों का गठन किया। और चौथा है जिला परिषद एक सलाहकार होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत ने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों का गठन किया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फरक्का परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया? 4 ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल और राजस्थान। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों आंसर नंबर ए, यानी कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की ऊपरी मिट्टी के नुकसान का प्राथमिक कारण है? 4 ऑप्शन है हवा का कटाव, अत्यधिक निछालन, पानी का क्षरण, वनों की कटाई। सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, पानी का क्षरण। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, मालवा किस वर्ष मध्य प्रांत का हिस्सा बना? 4 ऑप्शन है 1817, 1839, 1861, 1900। सही उत्तर होगा हमारा 1861। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे पश्चिमी स्थान पर है ना, पश्चिमी स्थान पर है? 4 ऑप्शन है रतलाम, शाजापुर, रायसेन और सागर। सही उत्तर होगा हमारा रतलाम। अगला देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर ने रानी रूपमती और बाज बहादुर के पौराणिक प्रेम प्रसंग को देखा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं नेपानगर, खजुराहो, मांडू और जबलपुर। सही आंसर होगा दोस्तों हमारा मांडू। अगला देख लेते हैं कि रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश में किस स्थान की रानी थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं नेपानगर, झांसी, रामगढ़ और एक है महेश्वर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर डी, रामगढ़। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कलिया देह पैलेस किसके तट पर स्थित है? ऑप्शन सोन, सिप्रा, बेतवा, ताप्ती। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सिप्रा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1993, 2004, 1999, 2002। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1993। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस मस्जिद को मस्जिद ए जहानुमा के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं हाजी अली दरगाह, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और मक्का मस्जिद। सही ऑप्शन के साथ चलेंगे ऑप्शन नंबर सी, जामा मस्जिद। ठीक है,
चलिए प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे जिन्हें यूरोपीय शास्त्रीय तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में ढालकर नृत्य की एक संलयन शैली बनाने के लिए जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रविशंकर, उदय शंकर, ममता शंकर और आनंद शंकर। सही उत्तर के साथ चलेंगे, उत्तर होगा हमारा उदय शंकर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 8वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत के पूर्वी क्षेत्र में शासन करने वाले पॉल किस धर्म के संरक्षक थे? ऑप्शन 4 दिए हैं। हिंदू धर्म, इस्लाम, जैन धर्म और बुद्धिज्म। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट? तो निम्न में से कौन सा बयान गलत है? 4 बयान दिए गए हैं कि चालू बचत और सावधि जमा में से चालू खाता सबसे कम है। ऑप्शन नंबर बी, बचत खाता वास्तव में एक मांग जमा है। ऑप्शन नंबर सी, चालू खाते में अधिक करवर्ष सेवा है। ऑप्शन नंबर डी, बचत खाता में न्यूनतम शेष आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उच्च तीव्रता पैदा करने अल्ट्रा लघु ऑप्टिकल दुल्हन की विधि में अपने योगदान के लिए जानी जाती है एवं उन्होंने अपने शोध के लिए 2018 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जेराल्डिन मोरो, ठीक है, डोना स्टिकलैंड, नादिया मुराद और नैन्सी स्प्रिंगस्टीन। सही ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डोना स्टिकलैंड। 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, यानी पॉकेट मार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में देशज शब्द का चयन करिए। तो देशज शब्द है ढांचा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असक्त का विलोम शब्द क्या है? तो सही ऑप्शन है सी, विरक्त। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, धात्री का पुल्लिंग क्या होगा? तो धात्री का होगा धाता। क्वेश्चन नंबर 88, संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक अवयवों का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, यदि, तो, जो, तो, यद्यपि, तथापि। ठीक है ना। इस क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाचक का सही उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी, कोमल से देखा भी नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 19, वाक्य वह वजन नहीं उठाता से संबंधित वाच्य निम्न में से कौन सा है? तो कर्तवाच्य है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वाक्य में विराम चिन्हों का गलत प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा, वह घर जाकर खाना खाकर नहाकर सो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 5 कथन दिए गए हैं, इन्हें इस क्रमबद्ध कीजिए कि उनके एक अर्थपूर्ण परिच्छेद बन जाएं। फिर उसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही ऑप्शन होगा ABDCE। ठीक है ना, आप इसको ABDCE करके लगा लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी ग्रेजुएट का है, तू, तुम और आप पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो सही उत्तर है मध्यम, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दृष्ट का विलोम? तो दृष्ट का होगा विनम्र। अगला, शब्द के शब्द रूप वर्तनी का चयन करिए। तो ऑप्शन है सहभागिता। अब क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का नहीं है? तो ऑप्शन बी, उस लड़के को बुलाया। 97, निम्नलिखित में से तकरीबन 7 बजने वाले हैं, वाक्य के से संबंध निपात का प्रकार बताइए। ऑप्शन सी, अवधारण बोधक। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन करिए। तो कपड़े की नाप नहीं होती, ये सही है, मतलब ये है त्रुटि रहित वाक्य। अगला क्वेश्चन 99, लोकोक्ति का अर्थ हष्ठी मनुष्य कभी अपना हाथ नहीं छोड़ता होता है। ऑप्शन नंबर सी, हारिल की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए, आप। चलिए हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं 100 क्वेश्चन फिर से लेकर के। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दावा सत्य है? अभी हम पहले तीनों दावाओं को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। पहला दावा है,
जो लोग एक नए स्थान पर प्रवास करते हैं उन्हें अप्रवासियों के रूप में जाना जाता है। उक्त प्रवासी हैं जो एक स्थान से प्रस्थान करते हैं। एक ही व्यक्ति एक प्रवासी और एक उक्त प्रवासी है ना। चारों ऑप्शन तीनों हमने देख लिया है। अब चारों ऑप्शनों को एक बार देख लेते हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं, केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, और डी है कि दिए गए सभी विकल्प सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसका मतलब जो तीनों दावे थे तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित खगोलीय वेधशालाएँ कहाँ स्थित हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, जैसलमेर। तो 1 और 3, दूसरा केवल 2 और 4, तीसरा 1, 2, 3 और 4, चौथा 1, 2 हाँ 1, 1। तो ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 1, 2 और 3 सही है ना। चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं। द वर्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन है, शशि थरूर, सलमान रुश्दी, सलमान खुर्शीद, साइमन सेबक। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा साइमन सेबक। अगला देख लेते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो कमेंसमेंट का सिनोनिम क्या है, तो होगा बिगिनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको रीअरेंज कर रहा है, मतलब अरेंज करना। ये जो 4 लाइनें हैं इनको हमें एक तरफ से बैठाना है। तो आप पहले इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद अरेंज कर लीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोक देती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। इट इज़ नॉट फेयर शोटेड असलम, कोच रवि नेवर लेट्स मी स्टार्ट द गेम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। असलम एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज नॉट फेयर दैट कोच रवि नेवर लेट हिम स्टार्ट द गेम। चलिए अगला देख लेते हैं। इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना। तो चॉकलेट्स इज़ वाइडली नोन एज टॉक्सिक फॉर कैट्स एंड डॉग, वेयर बीइंग नोन आर वाइडली नोन, वाज नोन, नो इम्प्रूवमेंट। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों आंसर नंबर बी, आर वाइडली नोन। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। 4 ऑप्शन के साथ चलेंगे। गॉचरिफ, प्रोपल्सिव, सिबलिन, असर्बिक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिबलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से हमें गलत वर्ड ढूंढना है। तो फास्ट, FARSE ये जो वर्ड है ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इन द बिलो क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ब्रैकेट, बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव to the bracket part which may improve the sentence. Choose the correct alternative. In case no improvement is required, choose number improvement options. तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Even with the growth of renewable energy, coal has been projected to be the backbone of the electricity sector till 2030 and beyond. 4 ऑप्शन थे, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी हैज़ बीन प्रोजेक्ट टू बी सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। तो ग्रामेटिकल एरर देखना है, तो इसमें से हमें क्या एरर है आपको पहले पढ़ लीजिए। जैसे हम पढ़ते हैं क्रिटिकल न्यूट्रिएंट लाइक एज प्रोटीन, आयरन एंड जिंक इन फूड क्रॉप्स कुड रिड्यूस सिग्निफिकेंटली बाय 2050 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। सही ऑप्शन होगा लाइक एज। ठीक है ना, लाइक एज इज अ करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26। In the sentence, identify the segment which contain the grammatical error. Being busy is not the same as being productivity. तो सही ऑप्शन होगा being productivity, है ना। This is a correct answer. अगला क्वेश्चन दोस्तों। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। तो अरुण इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय इन द एंटायर क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट। तो द मोस्ट टॉलेस्ट है, ये ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्ट, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच एंड सेलेक्ट योर आंसर। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। फ्रॉम
वन ऑफ द विंडोज़ ऑफ माई फ्लैट आई कैन सी द कुतुब मीनार सेड माई फ्रेंड। तो सही ऑप्शन के साथ जाएंगे डायरेक्ट दोस्तों कि माई फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी, माई फ्रेंड सेड द फ्रॉम ऑन ऑफ द विंडोज़ ऑफ हिज फ्लैट ही कुड सी द कुतुब मीनार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बीपीएस का पूर्ण रूप है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, बाइट पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड, बाइनरी पर सेकेंड, बिलिंग पर सेकेंड। सही उत्तर होगा हमारा बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि DDL इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज, व्हाट इज़ फुल फॉर्म। DDL कंप्यूटर का भाषा है, इसका पूर्ण रूप क्या है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, डाटा डेफिनेशंस लैंग्वेज, डिजिटल डेफिनेशन लैंग्वेज, डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन लैंग्वेज, डिटेल डेफिनेशन लैंग्वेज। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रोसेसर का हार्ट जो कई तरह के कार्य को हैंडल करता है क्या कहलाता है। तो चार ऑप्शन के साथ चलते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मदरबोर्ड, कंट्रोल मॉड्यूल, मेमोरी। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सूत्र में निश्चित कॉलम या पंक्तियों को फिक्स्ड करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो ये चार सिग्नल दिए गए हैं, साइन है, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग के लिए दिए निर्देशों का एक सेट जो एक फाइल से जुड़ता है, खुद को कॉपी करता है और या अन्य फाइलों में फैलता है। सही ऑप्शन के साथ चलते हैं, सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेलिसा वायरस। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, ये कौन सा बटन हेल्प मेनू तक एक्सेस प्रदान करता है। चार ऑप्शन है, शॉर्ट, टर्न ऑफ, रिस्टार्ट एंड स्टार्ट। तो एंड, तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फ़ोन कॉल को नेटवर्क तारों के रूट की अनुमति देता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्टिकल वायर एंड VoIP। तो सही ऑप्शन होगा VoIP। चलिए अगला देख लेते हैं, ड्रम स्कैनर एक PMT का उपयोग करते हैं, PMT का पूर्ण रूप क्या है। तो चार ऑप्शन है, फोटो मैग्नीफायर टेक्नोलॉजी, फोटो मल्टीपल ट्यूब, फोटो मल्टीपल ट्रैकर एंड फोटो मैग्नीफायर ट्रैकर। सही ऑप्शन होगा फोटो मल्टीपल ट्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन है, नियमों का समूह जो संरचित जावा स्क्रिप्ट को परिभाषित करता है। तो सही ऑप्शन के साथ चलेंगे, जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर वांछित डेटा या सेवा वाले पृष्ठ के लिए अनुरोध है, HTTP अनुरोध भेजता है, क्या कहलाता है। तो सही ऑप्शन के साथ चलेंगे, वेब ब्राउज़र। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस श्रेणी में मध्य संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो मीडियन, मिड, ट्रिम, मोड। सही ऑप्शन होगा मीडियन। अगला प्रश्न है, किस बटन का प्रयोग प्रेजेंटेशन में इंस्टेंट एनिमेशन जोड़ने और इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस में मदद करने के लिए किया जाता है। तो चार ऑप्शन है, ऐड बटन, स्टार्ट बटन, इंसर्ट बटन, एक्शन बटन। सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा एक्शन बटन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि कंप्यूटर आवश्यकता पड़ने तक डाटा रखना चाहता है तो कौन सा विकल्प सही है। तो सही विकल्प होगा हमारा मेमोरी चिप। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्षमता, गति और विश्वसनीयता के आधार पर कितने प्रकार के डिजिटल कंप्यूटरों को वर्गीकृत किया जाता है। सही ऑप्शन के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी 4। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अपनी प्रस्तुति से केवल कुछ स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए अपनी प्रस्तुति में स्लाइड्स के समूह के लिए हाइपरलिंक बनाने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए। कस्टम शो, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट एंड रेफरेंस। सही ऑप्शन के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर 1, कस्टम शो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि 1 मार्च 1997 को मंगलवार था तो 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा। तो आप अपने कॉपी में क्लियर कर लीजिए, सही ऑप्शन के साथ चलेंगे, शनिवार होगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये देखिए इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे, इन अ सर्टन कोड ऑफ इनफ, निश्चित कोड में यदि इस तरह से बनाएंगे, फिर आप इस तरह से उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका इस तरह से सिंबल का क्वेश्चन है, तो आप इस तरह से डायग्राम बना करके इसे सॉल्व करेंगे। चलिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप आराम से इसे कर पाओ। चलिए अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम है, ठीक है ना, तो इसे भी हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं। चलिए हमारे सब मैथ के क्वेश्चन है, तो इसे हम धीरे धीरे स्क्रॉल करके देख लेते हैं। डायग्राम्स के हैं, कोई मैथ के हैं, तो इन्हें आप आराम से कॉपी में नोट डाउन करके कर लीजिए। ये देखिए, ये है आपके ABCD वाले पॉइंट वाले क्वेश्चन है, तो इनको भी आपको ऐसे ही कुछ करना है, तो आप 1 बाय 1 करके कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, तो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, एक कार विशिष्ट समय में निश्चित दूरी तय करता है,
कार यात्रा के 35% भाग को समय 30% भाग में और यात्रा के 45% भाग को 60% भाग में पूरा करती है। कार का शेष यात्रा किस गति में पूरा करना चाहिए जिससे कार गंतव्य तक समय से पहुँचे? कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सही ऑप्शन के साथ चलेंगे 120 किलोमीटर घंटा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये भी जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। सर्कस के एक श्रेणी का प्रति टिकट मूल्य 12 रुपये है। जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तब दर्शकों की संख्या 80% बढ़ जाती है तथा कुल आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब प्रत्येक टिकट का मूल्य क्या होगा? तो सही ऑप्शन के साथ चलेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी 8 रुपये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये कथन के क्वेश्चन है, तो आप इसे देख लीजिए अच्छे से और सॉल्व कर लीजिए।